अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की एक्सरसाइज में हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 7.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। सो आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं कैसे होते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको समझाता चलूँ कि इन क्वेश्चंस को ना आपने स्टेप वाइज करना है। वो स्टेप हमारे पास 3 मौजूद हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड द लास्ट स्टेप नंबर 3। तो ये जो स्टेप्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। स्टेप नंबर 1 में आपने ये करना है कि जहाँ हमारे पास क्वेश्चन में एन गिवन होगा वहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, एन की जगह 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, 1 पुट करने के बाद हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्विवेलेंट आएंगे किसके, आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड के। स्टेप नंबर 1 का इतना ही काम है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम ये करेंगे कि जहाँ मेरे पास एन की वैल्यू 1 थी हम उसको रिप्लेस करेंगे एन की वैल्यू के से। जहाँ एन है हमने उसको रिप्लेस किया के से, और जो इक्वेशन के की फॉर्म में आएगी हम उसको नाम देंगे किस चीज़ का, इक्वेशन नंबर 1 का। एंड लास्ट स्टेप नंबर 3 में हमें करना है कि एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, k+1। तो ये 3 स्टेप्स आप लोग रिमाइंड रख लें। इंशाल्लाह जब आपको ये चीज़ आ जाएगी तो क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3 + 6 + 9 प्लस सो ऑन 3n = 3/2n n+1। तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हम इन क्वेश्चंस को स्टेप वाइज करेंगे। स्टेप नंबर 1 मेंशन करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास गिवन है। अच्छा जी, एक चीज़ और समझिएगा कि =2 से पहले जो वैल्यू होगी इस n की फॉर्म में हम उसको उठाएंगे, और =2 के बाद जो वैल्यू होगी वो पूरी आएगी, यानी कि 3/2 n/n+1। हमारे पास क्या था कि स्टेप 1 में n को किसके रिप्लेस करना था, 1 के। तो ये 3 मेरे पास सेम रहेगा, इस n की जगह मेरे पास 1 आया, = 3/2। इस n की जगह मैंने 1 लिखा। सिमिलरली इस n की जगह 1 और +1 यहाँ पर मेंशन है, ब्रैकेट क्लोज। आपको पता है 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है आंसर क्या आता है, 3 = 3/2 स्टिल से। अच्छा जी, ये वाला 1 अभी हम सेम रखते हैं, 1 + 1 कितना हो गया भाई, 2। तो हम एक काम करते हैं कि 2 को जब हम 3/2 स्टिल सेम, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 2 1 से मेरे पास आंसर क्या आ गया, 2। तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल, तो मेरे पास 3 बराबर आ गया किसके, 3 के। इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास कंडीशन जो है वो प्रूव हो गई। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 में। अगर आपको याद हो हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या पढ़ा है कि सर जहाँ जहाँ एन है आपने उसको रिप्लेस करना है किससे, के से। अब आप क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। 3 + 6 + 9, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 + 6 + 9 +3। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ मेरे पास क्या मौजूद है, एन। तो मैं इस एन को रिप्लेस करता हूँ किससे, के से। == आ गया। उसके बाद 3/2n, यानी कि मेरे पास हो गया 3/2 के, और n+1 है तो इसको मैंने दे दिया k+1, एंड दिस विल बी कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 का काम हमारे पास यहाँ पे फिनिश हो गया। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में आप एक चीज़ समझिएगा। आपको पता है कि स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, n = k+1 करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता चलूँ। =2 से पहले स्टेप नंबर 3 में =2 से पहले जो भी वैल्यू n की फॉर्म में होगी सिर्फ उसको उठाना है। यानी कि n की फॉर्म में आई थिंक यहाँ पे मेरे पास 3n लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा 3n। अब समझिएगा बात, ये 3 मेरे पास सेम रहेगा। इस n की जगह मैं क्या लिखूँगा, k+1। ठीक है सर, k+1 आ गया। तो मेरे पास एक ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब जो वैल्यू मेरे पास आएगी ना k+1 पुट करवाने के बाद, मैं उसको इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ऐड करवाऊंगा। मतलब मैं लिखता हूँ ऐड 3k+1 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या मौजूद है भाई, 3 + 6 + 9 +3k। अच्छा जी, ये मेरे पास =2 से पहले का काम था। अब यहाँ पर हमें चूँकि ऐड करवाना है तो मैं लिख देता हूँ प्लस, और ये वाली वैल्यू ऐड होगी, यानी कि 3k+1। अब हम लगाएंगे =, ये =, आया। =, के बाद क्या मौजूद है सर, 3/2 k+1 k+1। अब हम ऐड करवा रहे हैं तो इसका मतलब कि यहाँ भी प्लस आएगा। कौन सी वैल्यू ऐड होगी, ये वाली, बिफोर एंड आफ्टर =। तो ये मेरे पास तकरीबन हमने 85 या 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप एक चीज़ गौर कीजिएगा स्टेप नंबर 2 में, कि ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, 3/2 k+1। यानी कि मैं इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3/2 k+1। तो एक काम करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं 3/2 k+1
यानी कि इस पूरी वैल्यू की जगह हमने ये वाली वैल्यू दी। उसके आगे लिखा हुआ है ++3k+1 इक्वल टू 3/2 k+1 +3k+1। अब आपने यहाँ पर एक काम करना है, इसको आप वेरिफिकेशन के तौर पे समझ सकते हैं कि इक्वल टू से पहले जो वैल्यू बनेगी और इक्वल टू के बाद जो वैल्यू बनेगी वो दोनों हमारे पास सेम होगी। अगर सेम बन रही है इसका मतलब क्वेश्चन हमने ठीक किया है, अगर वैल्यू डिफरेंट है तो इसका मतलब कि हमने इसको सॉल्व करने में कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वल टू के बाद जो भी साइड होगी उसको उठाकर उसी को सॉल्व करेंगे। इक्वल टू के बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ था भाई, 3/2 k+1, उसके बाद था हमारे पास +3k+1। आपको पता है कि हमारे पास मैथ्स के अंदर एक सिंपल मेथड होता है एलसीएम का। तो आपको पता है कि सर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर होगा 1। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि 2 1 जा मेरे पास क्या हो गया, 2 हो गया। 1 जब इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 3k+1। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या मौजूद है 3। तो 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास जो ये प्लस सेम आ गया और 2 3 का मेरे पास क्या हो गया 6k+1। अब आपको पता है कि भाई ऊपर वाली वैल्यू से मेरे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। सर क्या कॉमन आ रहा है, एक 3 ऐसा टेबल है जो अपने टेबल में भी आता है और 6 पे टेबल में भी आता है। k+1 यहाँ मौजूद है, k+1 यहाँ मौजूद है। तो मैंने 3 के साथ साथ k+1 को भी क्या कर लिया भाई, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद चेक करते हैं अंदर क्या बचा। 3 कॉमन आ चुका है, k+1 कॉमन आ चुका है, अंदर क्या बचेगा k, साइन कौन सी है प्लस। अब 3 के डेल में 6 का बाद है भाई 2 ज़ा, और डिवाइड मेरे पास क्या मौजूद है 2। तो अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ 3/2 k+1 k+2, दिस विल बी माई फाइनल आंसर। अच्छा, एक वेरिफिकेशन मैं आपको बताता चलूँ, सवाल में इक्वल टू के बाद जहाँ जहाँ n होगा हमारे आंसर में वहाँ n की जगह k+1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें इसका एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यानी कि ये मेरे पास हो गया 3/2 k+1। क्या मैं इस 2 को +1 करके लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल में अभी हमने पढ़ा कि जहाँ n है वहाँ पे क्या आएगा k+1। आप चेक करें 3/2 के बाद n है, k+1 आया, इस n की जगह k+1 और ये लास्ट वो वाला 1 जो यहाँ मौजूद। तो इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 पे हम मूव करने लगे हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 मेंशन करते हैं। आप सबको पता है कि स्टेप 1 में हमें क्या करना होता है, n = 1 इनपुट करना होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और समझाई थी, इक्वल टू से पहले वाली टर्म इक्वल टू के बाद वाली टर्म उठाएंगे, यानी कि 3n - 2 = n 3n - 1 / 2। जहाँ जहाँ n है वहाँ आपने 1 इनपुट किया, इस n की जगह मेरे पास 1 आया, -2 इस n की जगह मेरे पास 1 आया, सिमिलरली इस n की जगह मेरे पास 1 आ गया। अच्छा, इसको करली ब्रैकेट कर लेते हैं क्योंकि दो ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एक साथ नहीं आ सकते। करली ब्रैकेट क्लोज, / 2, 3 1 ज़ा 3 हो गया, -2 = 1 स्टिल सेम। 3 1 ज़ा क्या होता है भाई मेरे पास 3 - 1 / 2, 3 - 2 मेरे पास 1 बच गया, यहाँ वाला 1 स्टिल सेम, 3 - 1 2 / 2। इस 2 से 2 मेरे पास कैंसिल हुआ, 1 = 1 मेरे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, या इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के। अच्छा जी, अब हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 में, कंडीशन नंबर 2 में आपको पता है कि जहाँ जहाँ n है वहाँ हम इनपुट करेंगे क्या चीज़, k+1। अच्छा जी, तो एक k+1 नहीं, यहाँ पे हमें इनपुट करना था n = k, ठीक है। तो अब हम काम करते हैं कि पूरी इक्वेशन लिखते हैं, जहाँ n है वहाँ पे क्या करते हैं k लिख देते हैं। तो 1 + 4 + 7 प्लस 3n - 2 था, ये हो गया 3k - 2 = k, 3n है तो ये हो गया 3k - 1 / 2। और n की जगह k इनपुट करने के बाद जो इक्वेशन बनी उसको नाम देते हैं किस चीज़ का, इक्वेशन नंबर 2 का। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको पता है कि n = k+1 करते हैं। एक चीज़ आप और सीख के आ चुके हैं कि इक्वल टू से पहले जो टर्म होगी वो उठाएंगे। इक्वल टू से पहले क्या मौजूद है मेरे पास, 3n - 2, ठीक है। n की जगह क्या पुट करना है, k+1, 3 मेरे पास सेम रहेगा, n की जगह मेरे पास क्या आया, k+1 - 2। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई जिसको हमें क्या करना है, दोनों तरफ ऐड कर लेना है। अब जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है ये मेरे पास इक्वेशन 1 के इक्वल टू से पहले और इक्वेशन 1 के इक्वल टू के बाद ऐड हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ ऐड
3k+1 -2 ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 पूरी मेंशन करते हैं। 1 + 4 + 7 + 3k - 2। अच्छा, इक्वेशन ऐड करना है तो यहाँ प्लस आ गया। क्या ऐड होगा? 3k+1 -2, यानी कि ये काम हमने इक्वल टू से पहले जो था वो हमने ऐड कर लिया, ये वाली वैल्यू ऐड हो गई। अब यहाँ पर इक्वल टू मेंशन है, यहाँ पर इक्वल टू लगाया। इक्वल टू के बाद क्या मौजूद है? k 3k - 1 अपॉन 2, ये लिख लिया। अब ऐड क्या करना है भाई? ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, ये पूरी वैल्यू, तो प्लस लगा देते हैं। और 3k+1 -2 ये मेरे पास इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे भी ऐड हो गया। अब मैंने आपको वही सेम कॉन्सेप्ट, ये पूरी वैल्यू हमारे पास अगर आप गौर करें, ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में किसके बराबर है? k 3k - 1 / 2। इधर मेरे पास आया k 3k - 1 / 2, यानी कि इसकी जगह, ये पूरी वैल्यू की जगह मैंने ये वाली वैल्यू इनपुट की। और उसके आगे लिखा हुआ है +3k+1 -2 इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है मेरे पास? k 3k - 1 / 2 + 3k+1 -2। अच्छा, अब आप एक चीज़ गौर करें कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी कि इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद वेरीफाई हो गई, तो इसका मतलब कि कोई भी एक साइड कंसिडर करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू के बाद मेरे पास क्या बचा हुआ है? k 3k - 1 डिवाइड में है 2, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं +3k+1। आपको पता है कि 3 यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास -2। अब पहले स्टेप हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। k मेरे पास सेम रहेगा, 3k - 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो 3k + 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एंड द लास्ट में 2। आपको पता है कि k मेरे पास सेम रहेगा, 3k - 1 डिवाइडेड बाई 2 + 3k प्लस माइनस हो गया, 3 में से 2 गए मेरे पास, एक वैल्यू बच गई। अब आपको पता है कि हम यहाँ पे कोई स्टेप सॉल्व नहीं हो तो हम एक काम कर सकते हैं, एलसीएम सॉल्व आउट कर सकते हैं। कोई नंबर नहीं है, 1 इनपुट करते हैं। 2 × 1 2 हो गया, ये 1 उधर जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी 3k - 1 प्लस, अच्छा जी, अब ये 2 इधर आएगा तो मैं 2 लिख के ना इस पूरी वैल्यू के साथ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि मुझे समझ में आ जाए कि भाई ये ब्रैकेट्स या ये वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। k मेरे पास सेम रहा, 3k - 1 प्लस 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब कि ये हो गया 2 3 ज़ा 6k + 2 डिवाइड में आ गया मेरे पास 2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3k जब k से हुआ तो ये हो गया 3k² - k + 6k + 2 डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब कि ये मेरे पास सॉल्व आउट हो सकती है। 3k² माइनस प्लस माइनस, साइन हमेशा बड़े नंबर की, प्लस का 5k प्लस का 2 डिवाइड में आ गया मेरे पास 2। यहाँ मेरे पास एक मिरर टर्म बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करेंगे। यानी कि 3 2 ज़ा क्या होता है 6। तो आपसे कहते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास 6 आए और प्लस माइनस करवाने के बाद सेंटर वाली वैल्यू यानी कि 5 आ जाए। तो मैं 2 फैक्टर से चूज़ करता हूँ, आई थिंक 3 और 2, यस। 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 + 2 क्या हो गया मेरे पास 5 हो गया, यानी कि मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए। 3k² प्लस 3k प्लस 2k और प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। सेम काम करेंगे, यहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ कॉमन, यहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ कॉमन, यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है 3k कॉमन आया और अंदर क्या बचेगा, ऑफ कोर्स k+1। यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है +2, अंदर क्या बचेगा मेरे पास k+1 डिवाइड में क्या मौजूद है 2। एक ब्रैकेट बन गया मेरे पास k+1 का, एक ब्रैकेट बन गया मेरे पास 3k + 2 का, और डिवाइड में मेरे पास क्या चल रहा है 2 चल रहा है। अब अच्छा इक्वल टू लगा लिएगा, k+1 3k प्लस, अच्छा जी मैं यहाँ मेरे पास 2 लिखा हुआ है, क्या मैं इस 2 को ऐसे कर सकता हूँ 3 - 1 और डिवाइड मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि 3 - 1 भी मेरे पास किसके इक्विवेलेंट होता है 2 के। k+1 मेरे पास सेम रहेगा। यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू कॉमन आ रही है, आई थिंक 3 कॉमन आया, अंदर बचेगा k+1 और
ब्रैकेट क्लोज -1 करली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई 2 आ गई। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। इस n की जगह मेरे पास k+1 आया, 3 के साथ n है 3 ये रहा, k+1 आ गया, लास्ट में -1 है और डिवाइड में 2 है, लास्ट में -1 डिवाइड में 2। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है ये पूरा वेरीफाई हो गया।